आकारों में बदल। Bitcoin Code, a balanced approach. The concept of neutrality holds a pivotal role within the Bitcoin Code ecosystem, fundamentally influencing its progression, utilization, and governance. This overarching principle emphasizes several key values: censorship resistance, decentralization, permissionless innovation, borderless transactions, political neutrality, privacy, open source development, equitable consensus mechanisms, community-based governance, and interoperability. Together, these principles collectively underscore the profound importance of neutrality within the realm of Bitcoin Code. In an ever-evolving cryptocurrency landscape, the ongoing discourse surrounding Bitcoin Code's neutrality remains central to charting its future trajectory. It serves as a constant reminder that, at its very essence, Bitcoin Code serves as an emblem of impartiality, fostering unfettered accessibility and fostering innovation. In the realm of borderless finance, this commitment to neutrality underscores Bitcoin Code's dedication to providing a decentralized, censorship-resistant, and politically agnostic platform, ultimately striving to embody the core tenets of inclusivity and financial innovation that transcend geographical boundaries. सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानी पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पर वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से वी आर ऑल सतोशी के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। मीटिंग प्रोटोकॉल। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति में सभी नए प्रतिभागियों का स्वागत है। इस ऑनलाइन प्रस्तुति के दौरान हम प्रतिभागियों के रूप में यहाँ दिए गए दिशा निर्देश का पालन कर सकते हैं। 1. हमेशा समय पर आइए। 2. प्रस्तुति पर ध्यान दीजिए। 3. व्यवस्था बनाए रखें। 4. आपका ऑडियो एवं वीडियो बंद रखें। 5. दूसरों के प्रति सम्मानजनक बने रहें। यह एक प्रोफेशनल प्रस्तुति है। हम यह उम्मीद करते हैं कि हम सभी मंच की गरिमा बनाए रखेंगे। कृपया नकारात्मक टिप्पणियों और सार्वजनिक आलोचना से बचें। कृपया अन्य प्रतिभागियों के साथ शिष्टाचार और प्रोफेशनलिज्म के साथ व्यवहार करें, भले ही आप उनकी राय से असहमत हों। इस दिशा निर्देशों का पालन करके प्रतिभागियों के रूप में हम एक प्रोडक्टिव और सम्मानजनक ऑनलाइन मीटिंग में अनुभव में योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। देवी सज्जनों, नमस्कार। अपनी लीडरशिप की ओर से और सहयोगी पैनलिस्ट की तरफ से मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस हिंदी प्राइम टाइम, इंडिया प्राइम टाइम जूम पे।
आज शुक्रवार, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन हम डेडिकेट करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एट द सेम टाइम नॉलेज गेन करने के लिए। इस नॉलेज गेन करने के पूरे प्रोसेस पे पूरा का पूरा फोकस इस बात पे रहता है कि हम जितना हो सके उतना बेसिकलिटी पे ध्यान दें, और इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए ये इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर करने हेतु यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। अपने कीमती वक्त में कुछ समय निकालते हुए कम्युनिटी के साथ रहने आते हैं सीईओ मिस्टर शवेश। आइए स्वागत करते हैं इस रचयिता के जिन्होंने रचना की है BTC20 स्मार्ट चेन। शवेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपोर्ट। थैंक यू अमित जी, नमस्कार। आप सभी का इंडियन प्राइम टाइम में बहुत स्वागत है। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और शुरू करते हैं आज फ्राइडे कॉल। मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा जिस तरीके से हम बुल रन का नैरेटिव पिछले फ्राइडे को समझ रहे थे, और एक रिपोर्ट के ज़रिए से हमने ये समझा था कि क्या हम इस अपकमिंग बुल रन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारे फ्राइडे डिस्कशंस इसी टॉपिक पे इंक्लाइंड होते हैं कि बेसिकली नॉलेज अराउंड BTCC इकोसिस्टम एंड हमारा इकोसिस्टम क्या आपके लिए फ़ायदे ला सकता है और ला रहा है। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, थोड़े से एडवांटेजेस के साथ, पॉइंट्स के साथ। हम ये समझेंगे कि रैप बिटकॉइन हमारी चेन पे जब अभी पर्टिकुलरली हम ब्रिज करने जा रहे हैं, हम लिस्ट करने जा रहे हैं और हम लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर रहे हैं रैप बिटकॉइन का, तो इससे क्या एडवांटेजेस एसोसिएटेड हैं और क्या बेहतर चीज़ें रैप बिटकॉइन के BTC20 स्मार्ट चेन पे ऑपरेशंस पे आएंगी, और आप लोगों को क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या आप लोगों को बेहतर इकोसिस्टम हमारा किस तरफ, किस दिशा में आगे बढ़ेगा, अग्रसर होगा रैप बिटकॉइन के साथ। क्योंकि बिटकॉइन पूरी इंडस्ट्री को एक तरीके से चलाता है। अभी जब हम कॉइन मार्केट कैप पे जाके बिटकॉइन का डोमिनेंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी बिटकॉइन का अराउंड 57 to 60% डोमिनेंस है मार्केट। यानी ये पूरी इंडस्ट्री, पूरा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बिटकॉइन के इर्द गिर्द इन्फ्लुएंस्ड है। तो हमें भी इसके साथ बिटकॉइन को अपने साथ लेकर, बट जिस सोच से BTC20 की रचना हुई है, BTCC की रचना हुई है, उस सोच को अपने साथ लेके, और इससे बढ़िया क्या होगा कि हम बिटकॉइन की भी मूवमेंट को कैश आउट कर सकते हैं BTCC इकोसिस्टम में। आज मैं जो एडवांटेजेस की बात करूंगा, ये एडवांटेजेस आई थी जब इथेरियम ने ब्रिज किया बिटकॉइन को। जब रैप बिटकॉइन ERC20 नेटवर्क पे आया तो क्या ऐसी एडवांटेजेस थी, क्या ऐसे इम्प्रूव्ड इकोसिस्टम में चेंजेस देखने को मिले थे इथेरियम नेटवर्क पे, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। और उसी से हम को रिलेट कर पाएंगे कि BTC20 पे आप सभी माइनर्स को, आप सभी BTCC होल्डर्स को क्या सारी एडवांटेजेस देखने को मिलेंगी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और इसके बाद मैं आप लोगों को आज अपडेट भी दूंगा, जैसा कि प्रॉमिस किया था वेंसडे को कि जैसे ही 9 पे की अपडेट आती है मेरे पास, मैं आप लोगों को फ्राइडे बताऊंगा या तो वेडनेसडे बताऊंगा। तो आज मेरे पास अपडेट आ गई है, तो मैं आप लोगों को आज 9 पे की क्लियर अपडेट दे दूंगा। ओके, परफेक्ट। सो रैप बिटकॉइन, अब पहले तो ये समझते हैं रैप बिटकॉइन होता है। कितने लोगों को पता है कि रैप बिटकॉइन एसेंशियली, फंडामेंटली क्या होता है? जरा अपने हाथ खड़े करिए, देखता हूँ कि हमारी कम्युनिटी कितनी अवेयर हो चुकी है या कितनी अवेयर है।
आगे डिस्कस करने से पहले आप लोगों को आइडिया है कि रैप्ड बिटकॉइन क्यों बना था? बहुत टेक्निकल हो गया, बट क्या है एक्चुअल में? सो It's रेज different व्हाट इज ब्रिज पे, दोनों डिफरेंट ब्रिज पे, जैसे डिफरेंट चेन है, ये इसका चेन पे है, उसको डिफरेंट चेन में जाने के लिए उसको, मतलब दैट्स द रीजन दैट रैप्ड बिटकॉइन केम, ताकि वो मल्टीपल चेन्स पे उसका यूजेज हो सके। बिल्कुल ठीक। तो बिटकॉइन के साथ एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन सबसे पहली और सबसे पुरानी ब्लॉकचेन है। तो जो इंटरैक्शन दूसरी चेन्स के साथ अभी एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम में चल रहा है, जैसे बीएनबी के साथ इंटरैक्शन पॉलीगॉन का, पॉलीगॉन के साथ इंटरैक्शन इथेरियम का, इथेरियम के साथ इंटरैक्शन BTC20 का, BTC20 का इंटरैक्शन TRC20 के साथ। तो ये सारा इंटरैक्शन जो ऑन चेन ब्रिज या इंटरैक्शन होता है, ये बिटकॉइन के साथ संभव नहीं है। यानी बिटकॉइन दो तरीके की, अभी जो हम करंट मार्केट में अगर देखेंगे तो ईवीएम नेटवर्क्स और टीवीएल, टॉन चेन, ये दो इकोसिस्टम सबसे बड़े इकोसिस्टम है। पूरा लिख देता हूं मैं, इथेरियम इकोसिस्टम और टॉन चेन इकोसिस्टम। अब इन दोनों इकोसिस्टम पे बेस्ड बहुत सारी ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं जो ऑपरेशनल है। इथेरियम नेटवर्क्स यानी ईवीएम नेटवर्क्स, सारे ईवीएम नेटवर्क्स, इथेरियम, बीएनबी, फिर आपका पॉलीगॉन, BTC20 स्मार्ट चेन, ये सारे नेटवर्क्स ईवीएम नेटवर्क्स। टॉन पे बेस्ड जितने भी डेवलपमेंट हुए वो टॉन इकोसिस्टम में डेवलपमेंट या टॉन इकोसिस्टम का पार्ट है। तो ईवीएम टू ईवीएम इंटरैक्शन इज वेरी इजी, क्योंकि वो इथेरियम वर्चुअल मशीन पे बिल्ट है। ईवीएम टू नॉन ईवीएम इंटरैक्शन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट ईवीएम टू बिटकॉइन या टीवीएल टू बिटकॉइन ये इम्पॉसिबल। यानी आप अपने बिटकॉइन एसेट्स को कभी भी दूसरे इकोसिस्टम के साथ इंटरैक्टिव स्टेट में नहीं ला सकते, क्योंकि ये ब्लॉकचेन इंटरैक्टिव नहीं थी तब जब बनी। इसमें सिर्फ वही बेसिक काम हुआ था जो इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जरूरी था। तो अब हम लोग समझेंगे कि रैप्ड बिटकॉइन क्यों बना, YWBTC। ओके, सो रैप्ड बिटकॉइन क्यों ब्रिज किया गया, या रैप्ड बिटकॉइन जैसा एसेट क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि इंटरैक्शन नहीं है। अब बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत फंडामेंटल चैलेंजेस हैं, कोई फंडामेंटल चैलेंजेस नहीं है, बट इंटरैक्टिव चैलेंजेस हैं। यानी आपने डेवलपमेंट करी किसी प्रोजेक्ट की, आपने उसमें बिटकॉइन को इस्तेमाल किया, बट बिटकॉइन नेटवर्क पे और सारे एसेट्स नहीं डिप्लॉयड। और यही रीजन है कि बिटकॉइन नेटवर्क पे बहुत सारे एसेट्स नहीं डिप्लॉय होते। एक दिन मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि क्यों बिटकॉइन नेटवर्क पे और सारे एसेट्स नहीं डिप्लॉयड। आप लोगों को याद है? किस किस को याद है मैंने जब ये बताया था कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे बहुत सारे एसेट्स क्यों नहीं मिलते आपको, या कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं करता बिटकॉइन पे? लेयर 2 तो चलिए ठीक है, बट बिटकॉइन नेटवर्क पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के क्या चैलेंजेस हैं? क्यों लोग नहीं करते टोकन्स अपने डिप्लॉय? ये आप सभी को एक बार बताया था, फिर से आज दोहरा देता हूँ।
तो कभी भी जब बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है किसी भी टोकनॉमिक्स का, तो क्या होता है कि उसकी टोटल सप्लाई, जितनी भी बिटकॉइन की सप्लाई माइंड है, लेट्स से एज ऑफ नाउ, आज तक, अभी तक बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है, आई विल चेक, 96, राजीव जी कितनी सप्लाई माइंड है? I think it's 19 million, 19 point something. 1 point some million is now to be mined in next 130 days. 19.77, बट ये परसेंटेज में कितना है 21 मिलियन का? दिस इज अराउंड Around 85%. 94.14%। ये अभी तक, एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, ये अभी का डेटा, 94.14% ऑफ बिटकॉइन इज इन सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो क्या होता है, जैसे ही आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन नेटवर्क पे डिप्लॉय कर देते हैं कोशिश करके, तो इसकी 94.14% सप्लाई बिटकॉइन होल्डर्स के पास चली जाती है। तो क्या होता है कि आपका जो टोकन होता है या कोई भी एसेट होता है, उसको बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट या बिटकॉइन होल्डर्स सब मिलके डंप कर देते हैं और बिटकॉइंस परचेज कर लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पे ही है। सेम चीज हुई थी डॉज के साथ। अगर आप डॉज कॉइन की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं आज समझा तो नहीं पाऊंगा, बड़े टेक्निकली उसको समझाना पड़ेगा, बट एक एग्जाम्पल मैंने बता दी। तो इस वजह से बिटकॉइन नेटवर्क पे कोई भी एसेट जल्दी डिप्लॉय नहीं होता, पहली बात। तो दूसरा, डिप्लॉय होता भी है तो उतनी परसेंटेज ऑफ सप्लाई बिटकॉइन होल्डर्स के पास उसी रेशियो में चली जाती है। लेट्स से राजीव जी के पास 5 बिटकॉइन है, तो 5 बिटकॉइन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 94.14, उतनी टोकन की सप्लाई राजीव जी के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी, मिंट हो जाएगी। तो ये चैलेंज है। अब इससे बचने के लिए और बिटकॉइन जैसे एसेट को इस्तेमाल करने के लिए रैप बिटकॉइन बनाया गया, यानी उसको ब्रिज करके उसी लिक्विडिटी को, और उस, मैं ये आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अब जब आपके पास रैप बीटीसी आएगा तो उसका आप महत्व समझे, उसकी आप इंपॉर्टेंस समझे। तो जल्दी जल्दी मैं एडवांटेजेस बताता हूं, उसके बाद मैं फिर से इस सवाल पे आऊंगा, वाई रैप बीटीसी। तो पहली एडवांटेज है आपकी लिक्विडिटी फॉर डीफाई। अब लिक्विडिटी क्या है बिटकॉइन की? अभी जो करंट लिक्विडिटी है बिटकॉइन की, वो मार्केट का 57%, यानी बिटकॉइन का अगर हम डोमिनेंस देखेंगे तो इट इज 57% ऑफ द टोटल मार्केट कैप ऑफ $2.3 ट्रिलियन। दैट मीन्स कि बिटकॉइन पूरी इंडस्ट्री का 57% लिक्विडिटी को अपने साथ लेकर चलता है। तो अन्य दूसरा पार्ट ऑफ इकोसिस्टम सिर्फ 43% में सम्मिलित है। तो गोल क्या होता है प्रोजेक्ट क्रिएटर्स का या टोकन्स का, कॉइन्स का, दूसरे इकोसिस्टम का, कि हम बिटकॉइन की भी लिक्विडिटी का इस्तेमाल करें। लिक्विडिटी इज एवरीथिंग, राइट? क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री में लिक्विडिटी हैज, इसी को हम सेंट्रलाइज फाइनेंस पे कैपिटल बोलते हैं,
तो सबसे महत्वपूर्ण चीज लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का एक्सेस, बिटकॉइन की लिक्विडिटी का एक्सेस दूसरे इकोसिस्टम में उसका एक्सपोजर तभी बन पाता जब रैप बीटीसी बन पाता। तो बिटकॉइन का रेप्लिकेटेड वर्जन, देखिए बहुत सारे लोगों ने हिम्मत करके बिटकॉइन को कॉपी करके दूसरा बिटकॉइन बनाने की कोशिश करी थी, बट वो सब सफल नहीं हो पाया। इथेरियम भी कर सकता था, बट उसने सिर्फ बिटकॉइन की लिक्विडिटी को ब्रिज करके इथेरियम पे ट्रांसफर या सप्लाई उसकी एक्टिव कर दी कि हाँ देयर इज अ सप्लाई। तो ठीक उसी तरीके से BTC20 स्मार्ट चेन पर भी रैप बीटीसी की लिक्विडिटी अवेलेबल होगी। तो ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पैक्टफुल फैक्टर है, और हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी इस लिक्विडिटी को फ्रॉम 12.6 मिलियन USD, यानी हम लगभग $12.5 मिलियन से बिटकॉइन की लिक्विडिटी ब्रिज कर रहे हैं BTC20 स्मार्ट चेन। दिस इज द लार्जेस्ट liquidity pool of wrapped BTC ever in the history of Bitcoin. स्टार्टिंग से किसी ने स्टार्टिंग से इतने बिटकॉइंस को ब्रिज नहीं किया था। एवरीथिंग स्टार्टेड स्मॉल, बट वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि हमें अपना POR लिक्विडेट करना था। इसी अपॉर्चुनिटी को मैंने इस तरीके से कैश किया कि इकोसिस्टम का ज्यादा बेनिफिट होगा रादर देन इंडिविजुअल्स जिनको उन बिटकॉइंस का एक्सेस मिला। नाउ ट्राई टू कनेक्ट दिस। आप लोग अब इसको कनेक्ट करके देखो कि कितना बड़ा स्टेप है ये रैप BTC का ब्रिज होना BTC20 स्मार्ट चेन। दूसरी एडवांटेज, increased use case of BTC। अब BTC के यूज केस पे हम अभी बच्चे हैं, तो हम BTC का यूज केस बहुत डोमिनेंटली या बहुत सिग्निफिकेंटली इन्हांस नहीं कर सकते या किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, बट दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, I'm repeating this is one of the strongest measures that has added use case for Bitcoin। तो हम भी इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, आप सब, हम सब मिलकर। तीसरा, फास्टर BTC ट्रांजैक्शंस। तो आप सभी को अब मैं BTC20 नेटवर्क की स्पीड से तो आप सभी वाकिफ हैं, और आप सभी को पता है कि किस बैंडविड्थ पे BTC20 स्मार्ट चेन नेटवर्क काम करती है, तो इसके लिए मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, cheapest I would say BTC transactions। I think पहला रैप BTC transaction on BTC20 smart chain would be the cheapest Bitcoin transaction ever। ये मुझे एक बार सर्च करना पड़ेगा, एक बार इसका रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, बट स्टिल आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी द केस।
जो हमारा पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होगा, दैट वुड बी द चीपेस्ट बिटकॉइन ट्रांजैक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन नेटवर्क पे ट्रांजैक्शंस बहुत चीप थे जब माइनिंग शुरू हुई थी, एट द इंसेप्शन ऑफ माइनिंग। बट मैं अभी की बात कर रहा हूँ, करंट स्टेट की, व्हेन बिटकॉइन हैज अ वैल्यू। बैक देन बिटकॉइन वाज कंसीडर्ड as some bubble, as some good technology that has been very trendy in the world, all that। इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी बिटकॉइन को, तब तक गैस फी बहुत लो थी। बट जब इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुई तब तक बहुत ढेर सारे बिटकॉइंस ऑलरेडी माइन हो चुके थे और सारे नोड्स बहुत प्रॉफिटेबल हो चुके थे। तो मैं इसको अभी आप लोगों के नोड ऑपरेशन से भी कनेक्ट करूंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा मैं कि इस स्टेप से रैप बीटीसी के BTC20 स्मार्ट चेन पर आने से क्या आप लोगों को इकोसिस्टम वाइज ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि बिटकॉइन जब बढ़ता है या जब ये बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि जब इंट्रिंसिक वैल्यू बिटकॉइन की बढ़ रही है, दैट मीन्स कि जो लिक्विडिटी हमने ब्रिज करके बिटकॉइन नेटवर्क से BTC20 पर इंट्रोड्यूस करी, उस लिक्विडिटी की भी वैल्यू बढ़ रही है। सो आने वाले बुल रन में जब आप इन्हीं एसेट्स को दो तरीकों से होल्ड करेंगे, या तो बिटकॉइन में या फिर BTCC में, तो दोनों की लिक्विड जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो बढ़ती दिखेगी। तो अभी तक आप लोगों को BTC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। अभी तक आपको BTCC का या BTCC का इन्फ्लुएंस ग्रोथ मार्केट के मेजर्स पे, मार्केट के पैरामीटर्स पे नहीं देखने को मिलती थी, बट अब दिखेगी। बिटकॉइन अगर 20% आगे जाएगा तो उसके साथ साथ BTCC भी, क्योंकि अब मार्केट के साथ, अब इस लिक्विडिटी के साथ एक्सपोज्ड है BTCC की भी लिक्विडिटी। हमने ऐसा तो नहीं किया कि BTCC को सेल करके बिटकॉइन की लिक्विडिटी ब्रिज करी, ये किया था इथेरियम ने, बट हमने BTC की लिक्विडिटी बाहर से इंट्रोड्यूस करी। ये है बड़ा एडवांटेज। कोई बात नहीं, ये समझ में आएगा धीरे धीरे। रशीद जी बहुत अच्छे से समझाएंगे, मुझसे बेहतर समझाएंगे, तो आप लोगों को क्लैरिटी और बढ़ेगी। ओके, सो चीपेस्ट बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस, फास्टर ट्रांजैक्शंस। पांचवा हम बात करेंगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी 6 में पॉइंट्स लिख देता हूं पहले ही। इंटरोपरेबिलिटी और 7th स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी। ओके, सो सिक्योरिटी पे अब बात करते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन जितनी सिक्योर है, उतना उस लेवल का सिक्योरिटी मेजर बिल्ड करना, मैं सभी डेवलपमेंट, सभी इकोसिस्टम को भी चैलेंज करके ये बात बोल रहा हूँ। बिटकॉइन जैसा सिक्योरिटी इकोसिस्टम बिल्ड करना, आज तक हिस्ट्री में कोई भी ऐसा इंसिडेंट, ऐसा केस नहीं आया है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि बिटकॉइन इकोसिस्टम में या बिटकॉइन ब्लॉकचेन में कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, या ऐसी कोई
किसी ने कोशिश करी है और वो सफल भी नहीं हो पाया, ऐसी भी न्यूज़ नहीं आई है। लोग हैकर्स कोशिश भी नहीं करते। सो this will add extra layer of security to BTC20 Smart Chain Network by just its presence. Okay. उसके बाद हम बात करेंगे इंटरोपरेबिलिटी की। तो जब क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस होंगे, यानी आप बिटकॉइन को सेल करेंगे, आप बिटकॉइन को बाय करेंगे, तो आप इंटरैक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली विद बिटकॉइन नेटवर्क, विद बिटकॉइन ब्लॉकचेन। सो दिस एड्स अगेन free movement between two massive networks। अभी BTC20 छोटा है, लिक्विडिटी मार्केट में कम है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम। मैं छोटा इस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि किसी से कम है, मैं छोटा इस सेंस में बोल रहा हूँ कि सर्कुलेटिंग सप्लाई माइन नहीं हुई है पूरी। सिर्फ 1 साल से हम लोग माइनिंग कर रहे हैं और ये लार्जेस्ट माइनिंग साइकिल है पहले 4 साल। तो इस 4 साल के प्रोसेस में पहली हाल्विंग तक हमारा इकोसिस्टम बहुत बड़ी लिक्विडिटी के साथ स्टैंड करेगा। तो ये 2 बड़े इकोसिस्टम, बिटकॉइन इकोसिस्टम एंड BTC20 स्मार्ट चेन इकोसिस्टम में जो क्रॉस चेन इंटरैक्शन होगा, उससे बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स आएंगे, जिसको हम समराइज कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी के साथ भी। यानी अब BTC20 स्मार्ट चेन, अगर हमें किसी भी डेवलपमेंट को एग्जीक्यूट करना है BTC20 स्मार्ट चेन पे, तो हम उसको BTC अप्रोच के साथ भी कर सकते हैं। ये बड़ा ही टेक्निकल, ये डेवलपर्स को ही समझ में आएगा, बट आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को एडवांटेज पता होनी चाहिए कि अब BTC20 स्मार्ट चेन पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, जो भी इंटीग्रेशन होगा, वो रैप BTC यूज करके भी हो सकता है। यानी BTC, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू से, बट आई वुड से दैट BTC20 स्मार्ट चेन can technically work as a layer 2 for Bitcoin as well when wrapped BTC is there, is bridged। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे रैप्ड बिटकॉइन के डिप्लॉय होने। सो इसी वीक रैप्ड BTC डिप्लॉय हो जाएगा और हम सब साथ में मिलकर पहले कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे और हमें धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट जो मैंने आज डिस्कशन किया, ये देखने को भी मिलता रहेगा। दिस इज वेरी बिग, वेरी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन टू यू गाइस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट, अब हम बात करेंगे 9 पे। ओके, सो टेस्टिंग। अब हम एक टेस्टिंग प्रोग्राम कर सकते हैं जब तक हमारे सारे अप्रूवल्स हो रहे हैं। हम आपके साथ ऐप को टेस्ट करेंगे, हम आपको एक बार ऐप इंटरैक्शन दिखा देते हैं। सो ऐप उसी तरीके से काम करेगा, क्योंकि जब तक ये सारे कंप्लायंसेस वीजा के साथ पूरे नहीं हो जाते, ऐप पब्लिश नहीं होगा ऐप स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर। और जब तक पब्लिश नहीं होता, आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, और जब तक आप डाउनलोड नहीं कर सकते, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीक से ही आपको वेब वर्जन दे देंगे ऐप का, ताकि आप ट्रेनिंग शुरू कर दो, आप समझना शुरू कर दो ऐप डाउनलोडेबल होने से पहले। सो सभी फंक्शनैलिटीज उसमें होंगी, उसमें वर्चुअल कार्ड्स भी होंगे, उसमें आपने जिन सभी लोगों ने प्री सेल्स में कार्ड परचेज किए, उन सभी के अकाउंट्स भी स्टैब्लिश हो जाएंगे, KYCs भी हम लोग
कोशिश कर सकते हैं KYCs भी अप्रूव कर दें, तो ऐप डाउनलोडेबल होने से पहले आप पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो ये मैंने कोशिश करी कि मैं वेब वर्जन आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दे दूं जब तक ये सारे कंप्लायंसेस नहीं पूरे हो जाते। सो एक टेस्ट वर्जन तो नहीं कहूँगा, ये फुली बिल्ट ऐप है, बट इसका वेब वर्जन हम आप लोगों को दे देंगे। इसको आप टेस्टिंग मत बोलिए, ये किसी भी तरीके की टेस्टिंग नहीं है, ये बिल्ट एप्लीकेशन है, बट हम आप लोगों को यूज़ करने के लिए, एक बार समझने के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए नेक्स्ट वीक आपको हम 9 पे ऐप दे देंगे वेब वर्जन, एंड आफ्टर दिस app will be uploaded and can be downloaded from stores, from App Store, from Google Play Store, both. So this is the update. और इसके साथ साथ कैपिटल 3.0 के लिए मैंने बात की थी वेंसडे को, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो गया है, इंडिया में भी बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो गया है अब तो, एंड आई कैन सी registrations, a lot of registrations from India. A lot of people are buying Capital 3.0 subscriptions. We are still going on Capital on Call with Capital 3.0. हम जो ये एलोकेशन लेने जा रहे हैं, फर्स्ट वन, दिस इज स्टिल ऑन गोइंग प्रोसेस, और मंडे तक हम ये एलोकेशन के लिए पूरी तरीके से क्लोज हो जाएंगे। यानी हम पहली एलोकेशन में सारी वेस्टिंग मंडे तक के रेवेन्यू से करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ, मैं लीडर्स के साथ थर्ड एलोकेशन की बात करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या प्रोजेक्ट है और किस तरीके से हम थर्ड एलोकेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज आई थिंक मूविंग वेरी फास्ट एंड बहुत प्रोग्रेसिंग है कैपिटल 3.0 में डेवलपमेंट, आगे का मूवमेंट, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग टू बी, एंड आई होप आप लोगों को भी ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बहुत कम समय में हमने इतना बेहतर मोमेंटम बिल्ड किया और उस पर आप सब काम कर रहे हैं। सो इसी के साथ यहाँ का सेशन आज समाप्त करते हैं और आप सभी से मिलेंगे वेंसडे को, और वेंसडे तक होपफुली मेरे पास और सारी अपडेट्स आ जाएंगी, और आई होप आप सभी के अपलायंस ने, आप सभी के ऊपर रैंक लीडर्स ने आपके साथ कॉल्स की होंगी और आप लोगों को पहले एलोकेशन के बारे में बताया होगा पीयर टू पीयर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से नेटवर्क में जाना और बहुत ड्यू प्रोसेस के साथ जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई अप्रिशिएट अ लॉट, सभी लीडर्स बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। थैंक यू। अमित जी, बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच शवेश जी। आई एम सॉरी, लेकिन आपका 5 मिनट और लूंगा, इफ यू डोंट माइंड। बिल्कुल क्योंकि आज बहुत बेसिक चीज पे आपने डिस्कशन छेड़ा और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत बिल्कुल कुछ नहीं जानते, तो उनके हिसाब से अगर बातचीत करूं तो ये जो टर्मिनोलॉजी आप बता रहे थे WBTC, जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने BTC 20 नेटवर्क के अंदर, और आपने जैसे बताया कि हम BTC को इन्फ्यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, ब्रिज कर रहे हैं। तो अगर उसको रखूं तो ये आपने एक बात बताया कि हम लोग या जितने भी मेजर कैंडिडेट्स हैं वो सब BTC की लिक्विडिटी को इस्तेमाल करने के लिए इसका काम करते हैं, तो रैप्ट बन जाता है, दैट बिकम्स रैप्ट BTC along with अपनी चेन की पेस के हिसाब से काम कर सकते हैं। यस। इसका मतलब अगर आज जो भी इसका प्राइस है, बुल रन पे हम जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका प्राइस जितना ही बढ़ेगा हमारे नेटवर्क के अंदर ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी उतनी बढ़ जाएगी और वो ऑटोमेटिकली बैकअप कर पाएगा USDT BTC 20 को। एग्जैक्टली। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा हमारे नेटिव कॉइन को, दैट इज BTCC, जिसको थोड़ा और पुश मिलेगा नेटिव कॉइन के प्राइस को और स्टेबल और बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। ये एम आई राइट? बढ़ने के लिए तो ज्यादा मदद नहीं करेगा, बट स्टेबलाइज बहुत करेगा। तो सेकंड टर्म स्टेबलाइज विल बी राइट वर्ड फॉर इट। ठीक है, सो इनडायरेक्टली ये कहेंगे कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमारे इसमें आता है नेटिव कॉइन को सपोर्ट करते हुए और हमारी इक्विटी के अंदर आता है,
तो he will be or they will be utilizing this chain with this liquidity, indirectly making more stronger this particular platform. Yes, exactly. So we will work as a layer 2 for Bitcoin also. तो मतलब ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हम आगे जाके ये लिख पाएंगे कि BTC20 नेटवर्क के ऊपर या चेन के ऊपर इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, indirectly किसी बातचीत करेंगे, which is going to be one more feather in the cap of BTC20. Yes, exactly. जिनका प्राइस जब भी वेरिएशन आएगा, that will be giving more facility of I don't know, मतलब ये टर्म यूज करना चाहिए या नहीं, लेकिन ये इनडायरेक्टली आप मौका दे रहे हैं, आर्बिट्रेज करने का मौका भी अपनी BTC20 स्मार्ट चेन पे। ऐसे ही हम बूमरैंग 2.0 बना रहे हैं। ओके, आई थिंक हम लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू द करंट सिनेरियो। तो अमित जी, अगर सारे फ्राइडे की जूम्स को कोई एक साथ रख के देखेगा आज से 2 महीने तक, तो उसको बूमरैंग 2.0 का डेवलपमेंट भी समझ में आ जाएगा। एंडिंग स्टेटमेंट यही कहेंगे कि आपने जब बेसिक स्टार्ट किया था, आपने कहा था कि पहला पिलर जो इस इंडस्ट्री का है वो BTC, वो पिलर आज BTC के साथ जुड़ रहा है, मेकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पोल जो सेंटर में चाहिए, दैट इज गेटिंग बिल्ट। ओके, इट इज वेरी हैवी, और उम्मीद कर रहा हूं कि पब्लिक इसको समझे कि ये क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत मेरे ऐसी मोटी बुद्धि भी समझ रही है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारी पब्लिक तो वैसे स्मार्ट है, तो ये काफी ज्यादा हद तक समझ पाएंगे इसको। और यकीन कीजिए दोस्तों, ये जो बुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, और कलर में है। उसका सिंपल रीजन ये है कि अब कलर यहाँ पे दिखने को ही मिलेगा। टाइम अगर दे सकते हैं, क्लोज वॉच कर सकते हैं, तो वी विल बी सीइंग ए डिफरेंट बिगेस्ट पैराडाइम शिफ्ट जो BTC20 पे अभी होने वाला है। तो हाथ थाम के और दिल थाम के बैठिए, लेट अस स्टार्ट इट ऑल टुगेदर विद गॉड्स ऑफ ग्रेस। आपका धन्यवाद देना चाहेंगे शवेश जी, जो आपने जितना हो सके इस टेक्निकल थिंग को बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। हम लोग उसको कैसे ग्रहण करेंगे हमारे ऊपर है। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज का ये जो सदन है, इसका टेलीकास्ट रिकॉर्डिंग देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और पिछले 2 महीने पे जो यहाँ पे मोती अलग अलग रखे गए हैं, इसे एक साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि 2 हफ्ते में आप इसकी पूरी माला देख पाएं और समझ पाएं। फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा लीडरशिप की, जिनकी वजह से पूरा न्यू वेज ऑफ वर्किंग संभव हो पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एट द सेम टाइम यहाँ जो वक्त निकाल के आते हैं, सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, यकीन मानिए ये वक्त आपने जो इन्वेस्ट किया है, शवेश जी कहते हैं कि आपने ये वक्त के ऊपर इन्वेस्ट नहीं, बल्कि वक्त को अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। ये इन्वेस्टमेंट कभी खाली नहीं जाएगी, ये डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेगा। जुड़े रहिएगा, जितना हो सके इस ट्रेनिंग से लाभ उठाने की कोशिश कीजिए, और आप अभी तक जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करें, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। China por fin ha estallado. Una vez superada la pandemia, los problemas estructurales que afectan a su economía son demasiado graves para que el gobierno chino los ignore. Y por eso han decidido echar toda la carne en el asador. Si tienes criptomonedas, tienes que saber lo que están haciendo, porque lo creas o no, la nueva política económica de China tiene el potencial de hacer subir tu cartera de forma demencial. Para descubrir por qué, tienes que ver este video hasta el final. Permanece atento. A la economía china no le faltan problemas. Está sufriendo un declive persistente del mercado inmobiliario, una débil demanda interna, desempleo juvenil y fricciones comerciales con Occidente, por nombrar solo algunos problemas. Si no estás al tanto de los detalles, te recomendamos que pongas en pausa este video y veas el último que hicimos